properties of Mukhtar Ansari's aides being bulldozed. Licensed guns and cartridges have been seized. Big action in Uttar Pradesh. The bulldozer action continues. Two aides of Mukhtar Ansari have now faced the bulldozer action. Illegal properties of two of Mukhtar Ansari's aides, Rafiq Samad as well as Iftikhar Ahmed, pulled down. My colleague Manish is joining us from the broadcast with the details. Manish, the bulldozer action of the Uttar Pradesh government continues, and this time it is on the aides of Mukhtar Ansari. What are the details? देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई अनवरत जारी है। बाधा में इस बार मुख्तार अंसारी के जो सहयोगी गण हैं, जो लगातार मुख्तार अंसारी उसके परिजनों को मदद करते रहे, जिसमें रफीक और इफ्तिकार। रफीक जो कि मुख्तार को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था, इफ्तिकार अहमद जो कि मुख्तार के परिवारीजनों को रहने में मदद किया करता था, वो अब बांदा पुलिस के निशाने पर आए हैं। बांदा के जो राजस्व विभाग है उसके निशाने पर आए हैं। इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया है। इन्होंने घर का नक्शा इनका पास नहीं था, जो अवैध निर्माण जमीन पर कर रखा था, उन सभी कंस्ट्रक्शन को आज बुलडोज किया गया है। राज्य सरकार की मंशा साफ है, राज्य सरकार का कहना साफ है कि जो अपराधियों को संरक्षित करेगा, जो अपराधियों को फलने फूलने में मदद मुहैया कराएगा, वो सभी कानून के निशाने पर होंगे। और वही बांदा के केस में देखने को मिला है। मुख्तार के दोनों सहयोगी इफ्तिकार और रफीक उस्मत को की इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है ताकि इन माफियाओं को कोई संरक्षण देने की गलती ना करे। तो ये पूरा जो बांदा जिला प्रशासन ने आज कदम उठाया है। जी, और मनीष, द यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे माफिया के बारे में, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ऑपोजिशन ने ये कहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, देयर इज नो रीजन व्हाई देयर प्रॉपर्टी शुड बी टारगेटेड, बट द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर कि जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, जो माफिया में इन्वॉल्व हैं, उनके प्रॉपर्टीज को ये बुलडोजर एक्शन फेस करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, कह रहा है कि बुलडोजर इसका हल नहीं है। जो संविधान सम्मत, जो कानून सम्मत कार्रवाई है, वो अपराधियों के खिलाफ अमल में लाई जानी चाहिए। चाहे अखिलेश यादव हो, वो इस पर सवाल उठा चुके हैं। और आज प्रोफेसर रामगोपाल ने तो उमेश पाल हत्याकांड में बयान ही दिया है कि पुलिस सही आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही, इसके चलते लोगों का अवैध इनकाउंटर किया जा रहा है। अतीक के अहमद को भी 2-3 दिन में मारने की साजिश रची जा रही है, ऐसा प्रोफेसर रामगोपाल कह रहे हैं। तो विपक्ष जो सरकार का कानून लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, उन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और अब इनकाउंटर पॉलिसी, बुलडोजर पॉलिसी, जो पहले भी सवाल उठते रहे और अब उन सवालों की धार और तेज हो गई है। Okay, all right. So the bulldozer action continues. Manish, will continue coming back to you. So these are two aides of Mukhtar Ansari who have faced the bulldozer action. Illegal properties being razed down. 7 lakh in cash as well as pistols being seized from the residents as the UP government's action on the Mafia Raj continues. Remember, in the floor of the House, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had said that there would be zero tolerance for any crime in Uttar Pradesh. And this was after the murder of Umesh Pal. After he was killed in broad daylight, the Uttar Pradesh Chief Minister had said that quick and stiff action would follow. Immediately after that, those who have been involved have been caught by the police officials. Rakesh Tripathi of the BJP joining us on the broadcast. Mr. Tripathi, we're seeing action being taken. Bulldozers continue to roll on those who have been known to be part of mafia, but the opposition still says that this is illegal targeting. Where have the courts gone? This is illegal action. देखिए, विपक्ष बार बार जब ये बात कहता है तो विपक्ष की इससे अज्ञानता पता चलती है। विपक्ष को शायद एक बार कानूनों को रेफर करना चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद संशोधन अधिनियम की धारा 14 उपधारा 1 के तहत ये पावर्स होती है जिला प्रशासन के पास कि वो किसी भी गिरोह से द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर सकता है, कुर्क कर सकता है और उसको ध्वस्त कर सकता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, कानूनों को रेफर नहीं करते। और ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलों को लेकर के जो लोग भी गए हैं, स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह की किसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी ये बात स्पष्ट है कि बुलडोजर लीगल तरीके से चल रहा है, इलीगल प्रॉपर्टीज पर चल रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर चल रहा है, बेनामी संपत्तियों पर चल रहा है। लेकिन जानबूझ करके विपक्ष के लोग इस बात की जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता किसी तरह से भ्रमित नहीं होने वाली है। जनता जानती है, महसूस कर रही है कि आज जो योगी सरकार कर रही है, अगर यही काम पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में अगर सपा बसपा की सरकारों ने किया होता तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज ऐसे फला फूला ना होता, उसने अपनी पैरों इतनी जड़ें
गहरी ना बनाई होती, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इनकी जड़ों को न केवल उखाड़ रहे हैं बल्कि उन जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जी, सीएम ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा, लेकिन ऑपोजिशन ने यह कहा है कि एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। नहीं, लेकिन जो लोग भी अपराधियों की जाति, अपराधियों का मजहब देखने का काम करते हैं, ऐसे ही लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम किया था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, अपराधी क्रूर होता है, अपराधी हिंसक होता है, अपराधी लोगों की जान लेता है, लोगों की माल लूटता है, इसलिए अपराधी की जात ओके, तो कोई रिलीजन नहीं देख रहे। राकेश जी, रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद अस, बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश प्रताप सिंह ऑफ द कांग्रेस पार्टी आल्सो विद अस। अखिलेश जी, बीजेपी सेज एक्शन इज ओनली ऑन इलीगल प्रॉपर्टीज एंड दोज हु हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। व्हाई आर यू स्टैंडिंग इन द वे ऑफ जस्टिस? व्हाई इज द ऑपोजिशन क्राइंग फाउल? मैंने कौन जस्टिस के अगेंस्ट खड़ा है, ये आपको किसने कहा? ऑपोजिशन ये कह रही है बार बार कि क्या देश में कोर्ट्स नहीं है। काफी ऑपोजिशन लीडर्स है जिन्होंने ये कहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है वो सही है? नहीं, बुलडोजर के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उसमें सरकार भाग रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। देखिए, अपराधियों के साथ कोई नहीं है, अपराधियों के साथ सिर्फ बीजेपी है। दुनिया की पहली सरकार है बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बनाए और 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लिए। और ये बातें करते हैं कि सिर्फ अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक ही जात धर्म के ज्यादातर लोग क्यों हैं? तो बड़ी लंबी सूची है, जो इनके साथ हैं वो अपराधी नहीं है, क्योंकि ये अपराधियों में अपना और पराया करते हैं। ये टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 क्रिमिनलों की सूची क्यों नहीं जारी कर देते हैं? 2-3 साल पहले जारी हुई, उसको दोबारा क्यों नहीं रिवाइज करके जारी कर देते हैं? कि इनके मंत्रिमंडल में कितने लोग अपराधी हैं बताना चाहिए ना। 20 लोग हैं जिन पर गंभीर मुकदमे हैं। देश के माननीय गृह राज्य मंत्री जी के ऊपर थानों से तगमे लगे हुए हैं। वो क्या है? वो अदालत बदलवाने के चक्कर में रोजाना मुकदमे करा रहे हैं कि हमारी अदालतें बदल जाए, हियरिंग बदल जाए। ओके, राकेश जी, इफ यू स्टिल विद अस, रिस्पॉन्ड टू दैट। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ बीजेपी है और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी इस समय जमानत पर रिहा है कड़कड़ुमा कोर्ट से। मुझे लगता है शायद अखिलेश प्रताप सिंह जी इस तथ्य को या तो स्मृति लोप के शिकार हो गए या जानबूझकर के स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अतीक अहमद को देश में सबसे पहला राजनीतिक संरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में देने का काम किया था, जब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। अतीक अहमद जो चकिया का एक गली का गुंडा था, उस गली के गुंडे को माफिया डॉन बनाने का काम, जो बीजारोपण करने का काम था, वो कांग्रेस ने किया और बाद में खाद और पानी देने का काम सपा बसपा की सरकारों ने किया। दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश में इस माफिया राज का जो बोने वाले हैं, चाहे वो पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हो जिनको इंदिरा गांधी जी ने संरक्षण देने का काम किया हो या बाद में राजीव गांधी जी और उसके बाद के कांग्रेस की सरकारों ने देने का काम किया हो, ये लोगों के पास कैसे नैतिक साहस आता है कि ये इस प्रकार की बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार इन माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, इन माफियाओं का एनकाउंटर में सफाया कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा बहुत हो रही है। इसलिए क्योंकि इन्हीं गूंज के दम पर, इन्हीं गुंडों के दम पर ये पार्टी चलाया करते थे, लेकिन अब जनता इन गुंडों से अपने आप को दरकिनार कर चुकी है। पूरी तरह से माफिया तत्वों को अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समय चला गया जब इस प्रकार के माफिया तत्व विधानसभा में, संसद में माननीय बनकर पहुंच जाया करते थे। अब ये माननीय बनकर नहीं पहुंच सकते। और जिन मुकदमों की बात कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर बिजली ना आने पर हमने धरना दिया है, अगर गोकशी रोकने के लिए हमने प्रदर्शन किया है और उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों की तुलना आप अतीक अहमद के अपहरण, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार के मुकदमों से कर रहे हैं, तो ये मानसिक दिवालियापन है, इसके सिवा कुछ नहीं। जी, लेकिन ऑपोजिशन ये कहती आ रही है राकेश जी की कोर्ट है, the police officials can conduct their investigations. What about the courts? Why bulldozer action and why such quick action being taken? Thanking you both for joining us on the broadcast, because the political fight over the same continues, but quick action being taken on the ground. The aides of Mukhtar Ansari facing bulldozer action. All right, we're shifting our focus now to Lalu Prasad Yadav, who is facing the CBI heat. He is being questioned by the Land for Job case, currently questioning underway